औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलगदीर चैनल की जानब से इसरार संशा हाज़िर खिदमत है। आलमीन की रहमत का फरमान है, अन निकाह निस्फुल ईमान, नेक सीरत पाक तीनत बीवी शौहर का निस्फ ईमान है। मियाँ और बीवी को इस्लाम ने एक दूसरे का लिबास कहा है। मियाँ और बीवी के रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम में जब कोई मर्द इस दुनिया से चले जाए तो उसको गुस्ल देने के लिए मर्द का होना ज़रूरी है, और औरत को गुस्ल देने के लिए औरत का होना ज़रूरी है। लेकिन मियाँ और बीवी के इस रिश्ते की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम ने शौहर और बीवी के गुस्ल के लिए मर्द और औरत वाली पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। अगर मर्द चाहे तो अपनी मरहुमा बीवी को गुस्ल दे सकता है, और अगर बीवी चाहे तो मर्द को गुस्ल दे सकती है। हमारे माशरे में देखा गया है कि मियाँ और बीवी जिनका 24 घंटे में आपस में तल्लुक़ होता है, बैठना उठना सोना जागना, लेकिन शरीयत के मसाइल से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। लोग बच्चों और बच्चियों की शादियों वगैरह तो कर देते हैं, बच्चे भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस्लामी अहकामात का कुछ भी पता नहीं होता। जब गुस्ल करने का उन्हें सही तरीका नहीं आता तो इसके बाद वो नमाज भी पढ़ते हैं तो नापाकी की हालत में होती है, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं तो वो नापाक होता है। गोया वो सवाब हासिल करने की बजाय ज़्यादा गुनाहगार हो रहे होते हैं। तो इन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए बंदा नाचीज़ थोड़ी सी कोशिश कर रहा है कि कम अज़ कम वक्त में मियाँ और बीवी के जो मामलात हैं, जिसको पूछने में लोग शर्माते हैं और सवाल भी कम करते हैं, सवाल जवाब की शक्ल में 5-6 वीडियोज़ अपलोड कर दी जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कौम के बच्चे और बच्चियां जिनकी शादियां हो रही हैं या होने वाली हैं या हो चुकी हैं वो मुस्तफ़ीज़ हो सकें, और अल्लाह ताला मेरी इस छोटी सी कोशिश को अपने दरबार में मंजूर व मकबूल फरमाए। तो आइए आज इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल किसी मोमिन ने पूछा है कि मियाँ बीवी के आपस में बोसो किनार के दौरान जो शर्मगाह से कतरे निकलते हैं, क्या उनके निकलने के बाद गुस्ल वाजिब हो जाता है? तो इसके जवाब को समझने के लिए पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि 2 किस्म के कतरात ऐसे होते हैं जो कि मर्द के आज़ाए तनासुल और औरत की शर्मगाह से निकलते हैं। एक को कहते हैं मनी, दूसरे को कहते हैं मज़ी। अमूमन बोसो किनार के दौरान जो कतरात निकलते हैं उनका शुमार मज़ी में होता है। उनके निकलने से न ही गुस्ल वाजिब होता है, और अगर मियाँ बीवी हालत वज़ू में हैं तो इससे न वज़ू टूटता है, और जिस जगह पर ये कतरात निकलते हैं वो जगह भी पाक होती है, उस जगह के धोने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा कतरात है मनी। मनी एक शहवत वाला मादा होता है। जब उसका खराज होता है तो बंदा कमज़ोरी महसूस करता है, नींद आने लग जाती है। जब वो सुकनार के दौरान या किसी भी मामले में मनी का खराज हो जाए तो फौरन गुस्ल वाजिब हो जाता है, और ऐसी जगह जहां पर ये कतरात लगे हुए होते हैं उनका धोना भी वाजिब हो जाता है। दूसरा सवाल आया है कि किसी साहब ने पूछा है कि क्या शौहर बीवी के होंठों का बोसा ले सकता है? तो इसका जवाब ये है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। सिर्फ होंठ नहीं बल्कि जिस्म के किसी भी जुज़ पर मियाँ बीवी एक दूसरे का बोसा ले सकते हैं, और इसमें कोई ममानियत नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि हामला बीवी से कब तक हम बिस्तरी की जा सकती है? बहुत ही अहम तरीन सवाल है, ज़रा गौर फरमाए।
मोमिनीन कराम, फ़िक़्ह जाफ़रिया में 3 हालतें ऐसी हैं जिसमें हम बिस्तरी से मना किया गया है, और अगर इन हालतों में कोई हम बिस्तरी करेगा तो मियाँ बीवी दोनों गुनहगार होंगे। पहली हालत हैज़ है। जब बीवी हैज़ की हालत में होती है तो इस्लाम ने मना किया है कि उस वक्त बीवी से हम बिस्तरी न की जाए। अगर जबरन कर भी ली जाएगी तो जो उससे बच्चा पैदा होता है तो मासूम फरमाते हैं वो जानी पैदा होगा। हम मोहम्मद वाले मोहम्मद इस बात की गारंटी दे रहे हैं। और दूसरी हालत होती है हालत निफास। औरतों के मसाइल में हालत निफास पर बहुत ही अहम तरीन वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। मोमिन से गुजारिश है कि खुद भी वो वीडियो देखें और अपनी मस्तूरात को भी दिखाएं। तो हालत निफास में भी इस्लाम ने हम बिस्तरी करने से मना किया है। और तीसरी हालत है वतीफ़े दोब्र, यानी पीछे से मुजामत करना, हम बिस्तरी करना। फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में इसको हराम करार दिया गया है। तो इन 3 हालतों के अलावा मियाँ और बीवी जब भी चाहें एक दूसरे से हम बिस्तरी कर सकते हैं। इस्लाम में उसकी कोई ममानियत नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमल की सूरत में जब कोई लेडी डॉक्टर मना करे कि अब बीवी से हम बिस्तरी की जाए तो उससे वो औरत या आने वाला बच्चा बीमार हो सकता है, तो वाजिब है कि उस वक्त हम बिस्तरी से अपने आप को रोक दिया जाए। अदरवाइज 1 महीने से लेकर 9 महीने तक शरीयत ने मना नहीं किया। इसका दारोमदार बीवी, हामला बीवी की सेहत पर होता है। चौथा सवाल यह, किसी साहब ने पूछा है कि हफ्ते में कितनी बार हम बिस्तरी करना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि शरीयत में, फ़िक़्ह जाफ़रिया में, फ़िक़्ह मासूमीन अलैहिस्सलाम में इसकी कोई हद नहीं है। इसका दारोमदार आपकी सेहत पर है। हाँ, अलबत्ता रिवायात में यह ज़रूर मिलता है कि शब जुम्मा हम बिस्तरी करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जब मियाँ बीवी उठकर गुस्ल जुम्मा करते हैं तो पानी के कतरे जैसे जैसे ज़मीन पे आते हैं उसके साथ साथ ही उसके जिस्म में मौजूद तमाम गुनाह निकल रहे होते हैं। और बल्कि मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स गुस्ल जुम्मा करता है तो उनके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे मौसम खिज़ां में दरख्तों से पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगला 5वां सवाल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा में हम बिस्तरी करना वाजिब है। तो उसका जवाब ये है कि अगर मर्द बीमार भी नहीं है, मुल्क से बाहर भी नहीं है, तो कम अज़ कम 4 महीना में एक दफ़ा हम बिस्तरी करना वाजिब है। अगर वो हम बिस्तरी नहीं करेगा तो गुनहगारों में उसका शुमार हो जाएगा। मोमिनीन से गुजारिश है कि बंदा नाचीज़, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। और यहाँ पे एक और भी दुआ गुजारिश कर दूँ कि आप अपने सवालात डिस्क्रिप्शन में जिस तरह दिल कहे भेजें, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद की रोशनी में मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।